मैं रो रो कर उस आदमी से रहम की भीख मांग रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी अचानक इतनी बदतर कैसे हो गई। जिस पति पर मैंने भरोसा किया, जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई थी, उसी ने कुछ पैसों के लिए मुझे किसी और के हाथों बेच दिया था। वह आदमी चुपचाप गाड़ी चलाता जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ रेगिस्तान जैसी वीरानी फैली हुई थी। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैं बार बार हाथ जोड़कर उससे कहती, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी खामोशी मुझे और ज़्यादा डरा रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने जाकर रुकी। वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थी और बाहर 2 गार्ड खड़े थे। मेरा दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। वह आदमी मुझे अंदर लेकर गया। अंदर बहुत आलीशान घर था, लेकिन उस चमक धमक के बीच भी मुझे सिर्फ डर महसूस हो रहा था। तभी वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला आई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने उस आदमी से गुस्से में पूछा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, इसके पति ने इसे पैसों के बदले मेरे हवाले किया है। ये सुनते ही वो महिला हैरान रह गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं सिसक रही थी। उन्होंने मुझे पानी दिया और अपने पास बैठा लिया। काफ़ी देर तक मैं रोती रही। फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे शादी के बाद मेरा पति मुझे दुबई लाया, कैसे उसने नौकरी छूटने का बहाना बनाया, फिर मुझसे सड़कों पर भीख मंगवाई और आखिर में मुझे बेच दिया। मेरी बात सुनकर उस महिला की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। उस रात उन्होंने मुझे अपने कमरे में सुलाया। कई दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। अगले दिन उन्होंने अपने जानने वाले एक भारतीय सामाजिक संगठन से संपर्क किया। वहाँ काम करने वाले लोग दुबई में फंसी महिलाओं की मदद करते थे। धीरे धीरे मेरी उम्मीद लौटने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी शाम अचानक मेरे पति का फ़ोन आया। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, उसे वापस भेज दो, वो मेरी बीवी है। मैंने पहली बार डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। मैंने फ़ोन लेकर कहा, जिस दिन तुमने मुझे बेचा था उसी दिन तुम्हारा मुझ पर पूरी हक ख़त्म हो गया। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब मेरे सामने एक नई लड़ाई थी, अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाने की लड़ाई। वह आदमी चालाक था, पैसे वाला था और दुबई में उसके कई जानने वाले थे। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं थी। वह बुज़ुर्ग महिला और सामाजिक संगठन के लोग मेरे साथ खड़े थे। कुछ दिनों बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच शुरू हुई। पता चला कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि कई और महिलाओं के साथ भी धोखा कर चुका था। वह शादी करके लड़कियों को विदेश लाता, उनसे गलत काम करवाता और फिर पैसों के लिए उन्हें बेच देता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी टूटी हुई ज़िंदगी में फिर से रोशनी लौट रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी मेरे सामने था, क्या मैं अपने अतीत के डर और दर्द को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाऊंगी? दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।